हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग। आज मैं हाजिर हूँ एक नया लेस का डिज़ाइन लेके, जिसको आप देख सकते हैं। हम आज का डिज़ाइन बनाएंगे सिल्की थ्रेड से, और इस सिल्की थ्रेड की मैं 3 लेयर्स यूज़ करूँगी इजीली, जो कि आप 3 लेयर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। मैंने आपको कई बार बताया है, आप इसके लिए मेरी दूसरी वीडियोज़ भी देख सकते हैं। और इस 3 लेयर्स हैं ये सिल्की थ्रेड की, तो इसके लिए मैं 1.25 mm की हुक ही यूज़ करूँगी। वो ही मुझे सूट करती है। वो आप वो वाली हुक यूज़ करेंगे जो कि आपके हाथ पे आपको सूट करती है। ज़रूरी नहीं है कि आपको ये जो हमारी ग्रिप वाली हुक है, ये इजीली सब लोग इजीली इसको हैंडल कर सकते हैं। तो कोशिश किया कीजिए आप हैंडल या ग्रिप वाली हुक यूज़ करें फर्स्ट टाइम में जो लोग यूज़ कर रहे हैं। वरना आप कुछ इस तरह की हुक्स भी मिलती हैं, उनको भी आप इजीली कैरी कर सकते हैं। काइंडली जिन लोगों ने अभी अभी ट्यून किया है, मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कमेंट और शेयर भी किया कीजिए। थैंक यू। चलिए आज का डिज़ाइन स्टार्ट करते हैं, जो कि बहुत ही इजी है। इसमें हमें किसी किस्म की बेस रो नहीं बनानी है और किसी किस्म के पर्ल्स ऐड नहीं करने हैं। सिंपल डिज़ाइन है जिसकी फाइनल लुक बहुत खूबसूरत आती है। सबसे पहले मैंने स्लिप नॉट ले लिया है अपने थ्रेड पे। इसको अटैच कर दूंगी मैं अपने फैब्रिक पे सिंगल क्रोशे की हेल्प से। कुछ इस तरह से आपने दुपट्टे के पल्लू पे बनाना है, तो आपने दुपट्टे के पल्लू पे यहाँ पे स्टार्ट करना है सिंगल क्रोशे बनाते हुए। सिंगल क्रोशे बनाया, साथ ही मैंने 3 चेन लेनी है, 1 2 एंड 3। 3 चेन को बाद हमने लेना है डबल क्रोशे का बल, और कुछ 3 चेन के डिस्टेंस पे ही मैंने डबल क्रोशे बनाना है 3 टाइम। 1 2 एंड 3 डबल क्रोशे बनाने हैं इनटू 1 स्पेस विदाउट एनी डिस्टेंस। एक ही गैप में हमने 3 टाइम्स डबल क्रोशे बनाया। तो क्या करेंगे, ये जो लास्ट वाला डबल क्रोशे है, इसके एज पे हम बनाएंगे 3 चेन का पीकॉक। 1 2 3 चेन। यहाँ पे हम इसका सिंगल क्रोशे करते हुए पिकेट बनाएंगे, और डबल क्रोशे का बल लेते हुए क्या करेंगे, हम 3 टाइम्स मज़ीद डबल क्रोशे बनाएंगे इन 3 डबल क्रोशे के क्रॉस में। कुछ इस तरह से डबल क्रोशे का बल लिया, इनके क्रॉस में से हमने इसको डबल क्रोशे बनाया। 1 2 एंड 3। कुछ इस तरह से जब ये कंप्लीट हो जाएगा, तो क्या करेंगे, हम इसी डबल क्रोशे के डिस्टेंस पे ही हम इसको सिंगल क्रोशे कर देंगे। ये हमारा फर्स्ट स्टेप और फर्स्ट पैटर्न कंप्लीट हो जाएगा। हम इसी पैटर्न को लेके चलते हुए अपनी लेंथ कंप्लीट करेंगे। तो हम क्या करेंगे, ये जो हमने 2 टाइम्स डिस्टेंस लिए हैं, हमने इन्हीं डिस्टेंस को फॉलो करना है। अगर हमारे डिस्टेंस कम ज़्यादा हो जाते हैं तो वो बिल्कुल भी डिज़ाइन अच्छा नहीं लगता और आपकी सारी मेहनत ज़ाया हो जाती है। हम एक बार फिर से बनाएंगे ताकि आपको ठीक से समझ आए। सबसे पहले सिंगल क्रोशे कर लिया, सिंगल क्रोशे के साथ ही मैंने 3 चेन ले ली, 1 2 एंड 3। आपने नोट किया, बहुत ही इजी डिज़ाइन है और जल्दी बन जाता है। इसमें हमें किसी किस्म की कोई नई चीज़ ऐड नहीं करनी है, और हम अपने थ्रेड को थोड़ी सी लेंथ को बढ़ा लेंगे ताकि हम इजीली अपना डिज़ाइन कैरी कर सकें। 3 चेन बनाने के साथ ही डबल क्रोशे का बल लेना है, और एक ही गैप पे हमने 3 टाइम्स डबल क्रोशे बनानी है। 1 2 और ये 3 डबल क्रोशे हमने कंप्लीट किया। जब 3 डबल क्रोशे फिनिश हो जाएंगे, इसके एज पे हम बनाएंगे 3 चेन, और उनको यहाँ पे हम सिंगल क्रोशे कर देंगे। साथ ही डबल क्रोशे का बल लेते हुए इन 3 डबल क्रोशे के क्रॉस में हम 3 टाइम डबल क्रोशे बनाएंगे। डबल क्रोशे इनके क्रॉस में से हमने इसको फोल्डिंग्स को बाहर लिया। 1 2 एंड 3। ये हमारे 3 डबल क्रोशे कंप्लीट हो जाते हैं जब, तो हम इनके ही डिस्टेंस पे हम इसको सिंगल क्रोशे कर देंगे। डिस्टेंस आपने कुछ इस तरह से ही हमेशा लेना है कि आपका डिज़ाइन बहुत ज़्यादा ढीला नहीं हो या बहुत ज़्यादा टाइट नहीं हो। कुछ इस तरह से ये हमारा डिज़ाइन बनेगा और बहुत ही खूबसूरत लगता है। कंप्लीट होने के बाद बिल्कुल कट वर्क लुक देता है और ऐसे ही बहुत खूबसूरत दिखता है। आप इसी डिज़ाइन को कॉटन थ्रेड से भी बना सकते हैं, और इसको आप पैराशूट के थ्रेड से भी बना सकते हैं। और अगर आप
स्वेटर बना रहे हैं मोटी वाली वूल के साथ, तो ये वाला डिज़ाइन हम उस पर भी बॉर्डर बना सकते हैं। बहुत खूबसूरत बनता है, ट्राई ज़रूर कीजिएगा। मैं इसकी थोड़ी सी लेंथ कंप्लीट करके आपको शो करती हूँ कि हमें इसकी फ़ाइनल लुक कैसी नज़र आती है। मैंने इसकी थोड़ी सी लेंथ कंप्लीट की है ताकि आपको दिखा सकूँ मैं कैसा लगता है। ये वाला डिज़ाइन बहुत खूबसूरत लगता है बनने के बाद। आप इसके एज पे जहाँ पे हमने पीकॉट बनाया है, हम यहाँ पे मोती भी ऐड कर सकते हैं और ये 3 टाइम पीकॉट्स भी बना सकते हैं। आप देख सकते हैं कितनी प्यारी लुक आती है इस डिज़ाइन की। आप अपनी बच्चियों के फ्रॉक्स पे बनाएं, अपने दामन पे बनाएं, बाजू पे, दुपट्टे के पल्लू पे, नेक लाइन पे बनाएं। बहुत खूबसूरत लगता है डिज़ाइन, ट्राई ज़रूर कीजिएगा। आई होप कि आज का डिज़ाइन आपको पसंद आया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगी नई डिज़ाइन के साथ। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।